वाले हैं और हम हाजिर हैं 10 के दमदार ट्रेड लेकर। फटाफट तैयार हो जाइए, मुनाफे का ट्रेड हम आपको बताएंगे एक के बाद एक। हमारे साथ मितेशठक्कर.com के मितेश ठक्कर, मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के चंदन तापड़िया जुड़ रहे हैं। इस समय बाजार की स्थिति आपके सामने लेकर आते हैं। 11,015 ये लेवल है निफ्टी का, 43 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक 100 पॉइंट से ज्यादा के नुकसान के साथ 27,660 पे, करीब 100 पॉइंट की गिरावट आप सेंसेक्स में भी देख रहे हैं। मार्केट ब्रेथ अगर आप अब देखेंगे तो 3 स्टॉक अगर ऊपर है तो उनके सामने 4 शेयरों में गिरावट का रुख देखने को मिल रहा है। मितेश, क्या देख रहे हैं आप? ये करेक्शन कितना और गहरा हो सकता है? क्या मंदी का ट्रेड ट्रिगर हो चुका है? आपने कॉल दी है या आप देने वाले हैं? नहीं, मितेश लगता है मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। चंदन क्या हमारे साथ है? चंदन भी हमारे साथ अभी नहीं है। ओके, चलिए तब तक बाजार की तस्वीर आपको थोड़ी सी और दिखा देते हैं। इस माहौल में इस समय बाजार में जो गिरावट बढ़ रही है, विप्रो में, इन्फोसिस में, जहां पर हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको मंदी की कॉल दी है, मेटल में मंदी की कॉल दी हमने, JSPL अब यहां पर वायदा कारोबार में सबसे ज्यादा गिरने वाला स्टॉक हो चुका है, टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स DVR, यहां पर भी हमने आपको मंदी की कॉल दी है आज बाजार खुलने के बाद। और देखिए गिरने वाले स्टॉक्स में ये सबसे आगे कुछ स्टॉक्स जो इस माहौल में भी तेजी दिखा रहे हैं और वायदा कारोबार के स्टॉक्स आपको बताऊं मैं, ICICI प्रू 2.5% की तेजी यहां देखने को मिल रही है और ये मजबूती से टिका हुआ है। BEML पे हमने तेजी का कॉल लिया, अभी भी ये 1.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ। और इंटरग्लोब पे भी नजर रखिए, जेट के प्लेन जैसे जैसे ग्राउंड होते जा रहे हैं, इंटरग्लोब टिकने में कामयाब रहा है इस तरह के कमजोर बाजार में भी। जी हाँ, तो पिछले कुछ दिनों में जिन स्टॉक्स में बड़े मूव्स आए थे ऊपर की तरफ, अब आप देखिए आज के बाजार में वो मूव्स हम गिव अप कर रहे हैं। मेटल्स में देखिए वो मूव गिव अप कर रहे हैं हम, और JSW स्टील भी देखिए गिर रहा है, और IT स्टॉक्स तो प्रेशर में है ही। नज़र रखिएगा HPCL BPCL पर खास तौर पर, और ये भी गिरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप देखिए खुले कहाँ और अब ये फिसल रहे हैं। इस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। चंदन हमारे एक्सपर्ट अब जुड़ चुके हैं। बात चंदन, बताइए कहाँ नजर है आपकी, मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं? 100 पॉइंट सेंसेक्स नीचे, बैंक निफ्टी में भी 100 पॉइंट की गिरावट, मिड कैप्स ने भी आज कमजोर प्रदर्शन दिखाया है। जी देखिए, इस सप्ताह बाजार ने अच्छा खासा मोमेंटम देखा और आज सप्ताह का अंतिम दिन है, तो थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन फेज मार्केट में देखने को मिला है। और पिछले कुछ दिनों के बाद में प्रीवियस डे का लो तोड़ा है और कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा पोज मार्केट में दिख रहा है। हालांकि ट्रेंड पॉजिटिव है, बट मेरे लिए 10,985 का लेवल होल्ड करना जरूरी है। यदि वो लेवल नहीं होल्ड कर जाता है तो मार्केट वापस गिव अप देने का ट्राई करेगा। तो इंपॉर्टेंट रहेगा 10,985, ये लेवल यहाँ पे जहन में रखना चाहिए। 10,985 यदि आज होल्ड कर जाता है तब वापस में बाजार जो इमीडिएट हाई है 11,089 और 11,118 उनको पार करने का प्रयास करेगा। तो एज ऑफ नाउ थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड के साथ में यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। ओके, 10,985 यह है वो लेवल निफ्टी का जिस पर चंदन इस समय नजर रख रहे हैं। तो बाजार इस समय कमजोरी का माहौल थोड़ा सा और बढ़ता हुआ, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हमारी नज़र इस बात पर है कि महिला ट्रेडर्स खास तौर पे क्या कर रहे हैं। और हम आपको डीलिंग रूम से लगातार डीलिंग रूम की पल्स बताते आए हैं। आज हम चलेंगे दिल्ली SMC ग्लोबल के डीलिंग रूम में और यहाँ पर हमारी सहयोगी प्रियंका संभव आज पहुंची हुई है। प्रियंका, सबसे पहले तो आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू सो मच। और SMC ग्लोबल के इस डीलिंग रूम में अगर आप देखेंगे स्क्रीन्स मेरे पीछे ढेर सारे लगे हुए हैं और उसके ठीक नीचे आप देखेंगे बहुत सारी महिलाएं डीलर्स हैं। इनसे हम बात करने वाले, इनके ट्रेड के बारे में भी हम समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम SMC ग्लोबल के ऑफिस में हैं। मुदित गोयल, सीनियर टेक्निकल एक्सपर्ट SMC ग्लोबल के मेरे साथ हैं, जो हमेशा स्टूडियो में दिखते हैं और आज हम उनके दफ्तर में और ये हमारे दफ्तर में नहीं है। तो स्वागत आप कैसे करेंगे आज हमारा? मुदित, आप हमारे ऑफिस आते हैं तो हम आपका बहुत आदर सत्कार करते हैं, आप हमारा आज स्वागत कैसे करेंगे? देखिए, थैंक यू सो मच प्रियंका। सबसे पहले तो ये कहूँगा आज वुमेंस डे है, तो सबसे पहले आपको और CNBC आवाज़ के जितने भी फीमेल एंकर्स हैं, स्टाफ है, विश यू वेरी हैप्पी वुमेंस डे। वैसे एक खास बात है प्रदीप जी, आज जब मैं ऑफिस में जैसे घुसी, मैं और मुदित जी जैसे आए ना, मुदित जी बहुत प्यार से सभी महिलाओं को विश कर रहे थे और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा गुड मॉर्निंग, उन्होंने कहा नहीं प्रियंका जी हैप्पी वुमेन्स डे, और फिर उन्होंने सबको कहा। तो खास दिन है आपके लिए ये। देखिए, बिल्कुल बोलते हैं ना नारी शक्ति, एक्चुअल में आज के ज़माने में नारी ही शक्ति है। तो वुमेंस डे स्पेशल पे 2 लेडीज़, 2 फीमेल्स जिनके लिए मैं ज़रूर कुछ कहना चाहूँगा। माई मदर एंड माई वाइफ,
जिनके सेक्रीफाइस और सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। सो थैंक यू सो मच बीइंग पार्ट ऑफ माय लाइफ एंड विश यू वेरी हैप्पी वुमेंस डे। चलिए, तो शुभकामनाएं हो गई, अब बारी आती है गिफ्ट की। तो आज गिफ्ट क्या है बाजार में मुदित जी, आपकी तरफ से कैसा दिख रहा है बाजार? थोड़ा सा डाउन है अभी, कोई स्टॉक जो आपकी नज़र है जिस पर आपकी टर्मिनल तक चलते हैं? देखिए, बिल्कुल मार्केट्स में आज ज़रूर कुछ हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरह का सेटअप अभी मार्केट्स में बना हुआ है, मुझे लगता है अभी मार्केट्स में यहाँ से तेज़ी देखने को मिलेगी। कोई भी डिप अगर 10-20 पॉइंट का भी यहाँ से देखने को मिलता है, 11,000 के पास एक बार निफ्टी में फिर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। मुझे लगता है एंड ऑफ द डे तक मार्केट्स में एक रैली देखने को मिल सकती है और 11,100 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। तो नटशेल में ये कहूँगा 11,000 के पास एक बार लॉन्ग पोजीशन बनाइए, 10,950 के स्टॉप लॉस के साथ 11,100 के टारगेट। प्रियंका जी, एक चीज़ और कहूँगा, ओवरऑल मार्च सीरीज़ का व्यू हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव है। हमें लगता है 11,300 तक के लेवल्स निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। जहाँ तक आपने गिफ्ट की बात की, बिल्कुल मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी CNBC आवाज़ के साथ जुड़ता हूँ और जो स्टॉक्स मैं रिकमेंड करता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें टारगेट्स लगते हैं। देखिए, बोलते हैं ना, जब तक फीमेल्स हेल्दी हैं तो माहौल काफ़ी हेल्दी रहता है। तो इसलिए उनके लिए एक स्टॉक मैं आज रिकमेंड करूँगा और जो मुझे लगता है स्टॉक ऑफ द डे हो सकता है, अजंता फार्मा। यहीं पर शॉर्ट करने की सलाह दूंगा। 950 रुपये, 51 रुपये CMP है, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना लेनी चाहिए। मुझे लगता है इंट्राडे में 930 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे और स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ से 962 रुपये का। ओपन इंटरेस्ट में अगर बात करूँ तो करीब ओपनिंग नोट पे 4 से 5% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन डाउन साइड में देखने को मिला है। साथ ही साथ पूरे अगर जब से मार्च सीरीज़ की शुरुआत हुई है, जब से इस काउंटर में ओपन इंटरेस्ट शॉर्ट साइड की तरफ बनता हुआ नजर आया, तो मुझे लगता है यहाँ पर अजंता फार्मा में डीप करेक्शन यहाँ से देखने को मिल सकती है। एक ट्रायंगल पैटर्न में एक काउंटर ट्रेड हो रहा था, उस पैटर्न का ब्रेकडाउन अजंता फार्मा में देखने को मिला है। मुझे लगता है डीप करेक्शन आएगी, 930 इंट्राडे टारगेट, स्टॉप लॉस 962 का रहेगा। ओके, तो अजंता फार्मा हिट कॉल मुदित जी का। लेकिन यहाँ जब हम आए हैं तो सुबह सुबह चाय चली, पराठे चले और अब जैसे मार्केट खुले, सभी की नजरें जो स्क्रीन पर है, रचिता है। रचिता, क्या एक्शन दिख रहा है स्क्रीन पर? कहाँ ले रही हैं आप पोजिशन? एक्चुअली मैम, अभी तो बैंक सेक्टर में बहुत अच्छा चल रहा है, जैसे एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, जिसमें हम काम करना शुरू किया है, वॉच कर रहे हैं। ओके, तो बैंक आपको पसंद आ रहा है यहाँ पर। हाँ, हैप्पी विमेंस डे आपको भी मुबारक। मुनमुन, आपको कहाँ एक्शन दिख रहा है? आप भी सुबह सुबह यहाँ पर एकदम स्क्रीन पर नजरें टिकाई हुई थी, अभी आपकी निगाह कौन से पॉकेट पर टिकी हुई है? मैम, मेरी तो टॉपिक है रिलायंस की, ITC की एंड बैंकिंग सेक्टर्स। तो ऑफ कोर्स HDFC हो गया, आपका ICICI बैंक हो गया, क्योंकि हमारा मार्केट का व्यू बहुत ही अपसाइड का है। एंड फार्मा सेक्टर में हमारा व्यू थोड़ा नेगेटिव में चलता है, जिसमें कि अजंता फार्मा सर ने बता ही दिया है। बायकॉन भी मैं सेल करने के ऑप्शन देती हूँ। ओके, तो ये बताइए आज विमेंस डे में खास क्या हो रहा है? डीलिंग रूम का एक्शन ज़्यादा बिजी रखता है या घर का एक्शन? मैम, वैसे तो दोनों एक्शन बहुत बिजी रखते हैं। जब तक मार्केट चल रही है तब तक ये एक्शन बिजी है, उसके बाद मार्केट के बाद तो घर का एक्शन बिजी रहता ही है। बट आज वुमेंस डे के लिए आपको ज़रूर मैं बताना चाहूँगी, ये देखिए हमारी पूरी वुमेंस की पूरी टीम है, जो आज हम प्रॉपर लंच करेंगे एंड आउटिंग के लिए भी जाएंगे। तो आज कोई लंच लेकर नहीं आया होगा? नहीं मैम, कोई भी नहीं लाया आज। तो चलिए, लंच के प्लान बन रहे हैं, लेकिन बाजार की स्क्रीन पर भी नजर है। वापस स्टूडियो का रुख करते हैं। वैसे प्रदीप जी, और आपको ये भी बताना चाहूंगी कि सुबह से मैं आपके साथ को एंकर भी कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि SMC में जितने भी टीवी स्क्रीन है ना, यहाँ पर आवाज ही चल रहा है। तो एक तरह से मैं स्टूडियो में नहीं होकर भी आप मेरे को एंकर हैं आज। बैक टू यू। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका आपका। आपने यहाँ पर इन तमाम महिला डीलर्स से, पार्टिसिपेंट से खास तौर पे बात की और ये देखकर बहुत अच्छा लगा। पिछले सालों के दौरान हेमंत, जब से मुझे अब 18-19 साल होने को आए बाजार में, धीरे धीरे महिला डीलर्स की, महिला एनालिस्ट की, महिला फंड मैनेजर्स की संख्या बढ़ी है। 20 साल पहले शेयर बाजार काफ़ी मेल डोमिनेटेड हुआ करता था। बिल्कुल। और प्रियंका, सबसे पहले तो ढेरों शुभकामनाएं। आपका प्लान तो बताइए, आपका प्लान क्या है यहाँ से जाने के बाद? थैंक यू। मेरा प्लान? मैं क्या बताऊं, सुबह 7 बजे से आप लोगों ने आज सुबह मेरे प्लान बना दिए। तो नहीं। अब शाम के शो की तैयारी है, 6 बजे जुड़िएगा। आज विमेन एंटरप्रेन्योर्स का खास पैनल मेरे साथ रहने वाला CNBC आवाज पर। वाह, तो CNBC आवाज पर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का ये शो जरूर देखिएगा प्रियंका के साथ। शुक्रिया प्रियंका इस फैंटास्टिक डीलिंग रूम चेक के लिए। तो डीलर्स देखिए उत्साहित, और बाजार जब ट्रेंडिंग हो तो फिर डीलर्स के पैसे बनते ही हैं। लेकिन एक बार मार्केट पर नज़र डाल लेते हैं। TCS देखिए
0.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। सन फार्मा में 1/4% की बढ़त देखने को मिल रही है। सिप्ला 1/4% ऊपर कारोबार कर रहा है। एक गिरावट देखने को मिली बाजार में, करीब 125 पॉइंट नीचे तक बैंक निफ्टी गया, उसके बाद अब एक पुल बैक आपको देखने को मिल रहा है। अब आप देखिए आधी 50 पॉइंट के आसपास की रिकवरी बैंक निफ्टी ने इस समय तक दिखा दी है। लेकिन विप्रो ये वो स्टॉक है जिस पर आपसे चंदन राय लेना चाहता हूं, कैसे अप्रोच किया जाए इसे? जी आपने विप्रो की बात की है? जी सर। जी हाँ, देखिए विप्रो ने पिछले 2 दिनों में एक बड़ा सेलिंग प्रेशर देखा है। ओवरऑल स्टॉक काफी पॉजिटिव था, बट कहीं ना कहीं इसमें जो बोनस और कॉर्पोरेट एक्शन हुए उसके बाद में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है। 50-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे फिसल चुका है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होगा, क्योंकि ये काउंटर अपने आप को सरेंडर नहीं कर रहा था, बट लास्ट 2 वीक में थोड़ा सा इसमें डिक्लाइन देखने को मिली है और ट्रेडर्स काफी अच्छे प्रॉफिट में थे क्योंकि स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे चल रहा था। तो एज ऑफ नाउ ऐसा लग रहा है कि शायद स्टॉक नीचे में लगभग 250-245 के बीच में आएगा और उसके बाद में नया मूव स्टार्ट करेगा। तो फिलहाल थोड़ा और डीप का वेट करना चाहिए और उन 245 से 250 के जोन को वापस एक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी। 245-250 विप्रो के लिए ये लेवल है जहां पर चंदन नजर रखेंगे, यहां से गिरावट और गहराएगी। मितेश ठक्कर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मितेश, गुड मॉर्निंग। बताइए आप क्या देख रहे हैं बाजार में, कहां है इस समय ट्रेड? निफ्टी, बैंक निफ्टी कहीं ट्रेड करेंगे या फिर आप स्टॉक्स चुन रहे हैं जिन पर आज आपको क्लियर ट्रेड दिखाई दे रहा है? गुड मॉर्निंग प्रदीप जी। आई थिंक 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि वुमेंस डे की आपकी सभी टीम को, पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने सुबह आवाज़ देखा तो और एक बहुत ही प्यारा सेगमेंट था जब आपने सभी वुमेन एनालिस्ट को, वुमेन सपोर्ट टीम को आपने शामिल किया था। अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं तो आई थिंक आज का जो लो है 11,009, इनफैक्ट 11,000 का एक अच्छा सपोर्ट है। परसों यहाँ पर एक छोटा सा गैप अप ओपनिंग हुआ था, तो 11,010 आई थिंक 11,010-20 एक अच्छी बाइंग रेंज रहेगी मेरे ख्याल से। 10,950 का लेवल अब टूटना नहीं चाहिए नीचे में। कुछ दिनों की तेजी के बाद कंसोलिडेशन चल रहा है, तो आई थिंक ये लेवल्स बेस्ट होंगे एंटर करने के लिए 10,950 के स्टॉक के साथ। ऊपर में 11,100 का जो हाई है, न सिर्फ उसको रिटेस्ट होना चाहिए बल्कि उसको क्रॉस करते हुए हमें मुझे लगता है कि 11,200-250 के लेवल्स इसी एक्सपायरी में टेस्ट हो जाएंगे। तो अभी आई थिंक यह 15-20 पॉइंट अगर आपको नीचे मिलता है यहाँ से इंडेक्स, तो अच्छे लेवल होंगे लॉन्ग इनिशिएट करने के लिए। स्टॉक साइड की अगर मैं कॉल्स की बात करूँ तो आइशर मोटर्स पे बाय होगा 21,400 के स्टॉक के साथ 22,350 के टारगेट्स, और एल&टी फाइनेंस पे बाय होगा 137 के स्टॉक के साथ 149-50 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। मितेश जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारी सारी महिला टीम को जो आपने बधाई दी और आपको वो सेगमेंट पसंद आया। दरअसल यही वो महिला शक्ति है जिसके चलते CNBC आवाज़ देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल है, और शुक्रिया आपका मेरी सारी कलीग्स के बिहाफ से। लेकिन आपका अपना प्लान तो बताइए, क्या है? आप भाभी जी को कहाँ लेकर जा रहे हैं आज? आपके दोनों बेटों से मिलकर तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कुछ दिनों पहले। क्या प्लान है आपका आज? हेमंत, आज ऐसे कुछ प्लान नहीं है पर से, परंतु शायद शाम को पूरा फैमिली डिनर के लिए जाएंगे, मम्मी पापा और सभी सब पूरी फैमिली के साथ में। आई थिंक सभी लोग बाहर खाना खाने जाएंगे। वाह। और चंदन जी, आपका प्लान? जी हाँ, देखिए सबसे पहले CNBC आवाज़ को ये सारे एफर्ट के लिए बहुत बहुत बधाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए बहुत बहुत बधाई, और आपका शो काफ़ी लाजवाब है और मेरे हिसाब से यही जज्बा बनाए रखें। थैंक यू। मैं इस विशेष दिवस पर अपनी माँ, अपनी पत्नी और अपनी बच्ची को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मेरे सभी पुराने दोस्त, नई दोस्त और सभी CNBC आवाज़ के व्यूअर को इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जहाँ तक प्लान की बात है तो वीकेंड भी है, तो मेरे हिसाब से इससे बेहतर मौका कोई नहीं हो सकता। तो फैमिली आउटिंग का प्लान है और मैं चाहता हूँ कि जितना वो हमारे लिए सेक्रीफाई करती है, एटलीस्ट आज के दिन को हम उनके लिए काफ़ी एक सुनहरा दिन बनाए और उनके एफर्ट्स को हमेशा हम सैल्यूट करते रहें। तो आपकी डॉटर है कि क्या एज है उनकी? जी 7 साल की। वाह, डॉटर्स बहुत करीब होती हैं डैड्स के। मेरी भी एक डॉटर है तो इसीलिए मैं समझता हूँ। चलिए, तो आज आप लोग डिनर करने जाएंगे? ज़्यादातर लोग डिनर करने जाने का प्लान बना रहे हैं। कुछ देर पहले जैन साहब भी कह रहे थे कि वो भी आज डिनर की योजना बना रहे हैं। बिल्कुल, तो महिला दिवस का खास डिनर, और आज कई सारे रेस्टोरेंट्स में बाय द वे इस तरह के ऑफर हैं, महिलाओं के लिए विशेष डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो उनका भी आप उनके नाम से कराएंगे तो ज़्यादा फायदा। हाँ, बिलिंग उनके नाम से कराएं, टेबल बुक उनके नाम से। हाँ, कार्ड तो आपका ही है। चलिए चंदन, ये बताइए ट्रेड कहाँ कर रहे हैं इस समय? जी देखिए, आज बाजार में थोड़ा सा मिला जुला रुख है,
तो उन्हीं काउंटर को सेलेक्ट किया है जिनमें ओवरऑल स्ट्रेंथ है और ऊपर के लेवल से हल्का सा डिप आया है और जहां ट्रेंड पॉजिटिव है। तो सबसे पहले ट्रेड मैंने यहाँ पे L&T फाइनेंस को चुना है। इस पूरे वीक में शानदार रिकवरी देखने को मिली थी, 9 से 10% का मूवमेंट हुआ, इस पूरे वीक के एवरेज के ऊपर है। उससे पहले ये लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था, उसको निगेट किया है और इसको जो भी वीकली पैरामीटर में देखेगा उसको एक काफी अट्रैक्टिव चार्ट लगेगा और डेली में भी पॉजिटिव है, किसी भी प्रीवियस डे का लो तोड़ नहीं रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह इंटेक्ट रहेगी। 138 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 146 147 तक के टारगेट रहेंगे। उसके अलावा दूसरा ट्रेड रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। देखिए इस काउंटर में लगातार 2-3 वीक से बाइंग इंटरेस्ट है, हाई राइज हाई लोज बन रहे हैं, 50 डेमा के आसपास है, हल्का सा मोमेंटम आते हैं, इसमें अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग का मूव बनने के रुख बन रहे हैं। तो इसलिए 666 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 695 तक के टारगेट इस काउंटर में संभव है। बढ़िया स्टॉक आपने पकड़ा है। और आप देखिए आज जब मैं बात करने ही वाला था कि ऑटो शेयरों में ज़बरदस्त मूव देखने को मिल रहा है, थोड़ा ढीला मार्केट है लेकिन देखिए M&M भाग रहा है। आयशर के बारे में पूछना चाह रहा था, आयशर देखिए अब 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है, बजाज ऑटो में 0.5% की तेजी देखने को मिल रही है। तो ऑटो शेयरों में अच्छी हरकत, लेकिन M&M ये वो स्टॉक है जो हमारे एक्सपर्ट आपको बता रहे हैं। आयशर मितेश ने सुझाया अभी तो ये दोनों ही स्टॉक हमारे जबरदस्त प्रदर्शन दिखाते हुए ऑटो शेयर। इसके अलावा आप देखें SBI कल भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था और आज भी बढ़िया प्रदर्शन ये स्टॉक दिखा रहा है। PSU बैंक्स में मितेश जी हो क्या रहा है और कोई स्टॉक जिस पर आपकी नजर हो? मुझे एक्चुअली सारे ही पूरे सेक्टर पसंद है। आई थिंक काफ़ी अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। भले आज आई थिंक 2-3 दिन की तेजी के बाद कुछ स्टॉक्स थोड़े से ठंडे हैं या फिर हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, परंतु अगर आप सभी का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आने वाले दिनों के लिए आई थिंक और अपसाइड्स के सिग्नल्स हैं। SBI की अगर मैं बात करूं तो 294-295 का पहला टारगेट होगा, उसके ऊपर भी जाने की संभावना है। बैंक ऑफ बड़ौदा जो दूसरा स्टॉक है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आई थिंक आज अगेन स्टॉक थोड़ा साइडवेज है, परंतु अगर पिछले 4-5 दिन की आप तेजी देखें तो 102 से 115 तक जाके हो सकता है 3-4 दिन कंसोलिडेट करे, परंतु यहाँ पर मुझे लगता है कि 124-25 के जो हाइज हैं इसके पिछले आई थिंक उनको टॉप अप कर जाएगा, एटलीस्ट टेस्ट तो करेगा ही। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी को 111-12 के आसपास एंटर करें, 108 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के 124-25 के टारगेट दें। पर तो रखिएगा नज़र PSU बैंकों पर, लेकिन एक और प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिस पर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए और वो है ICICI बैंक। और आप देखिए इस पूरे हफ्ते ICICI बैंक में किस तरह की डिलीवरी बेस बाइंग हुई है। हम हर रोज़ आपको सुबह सुबह उठकर बताते हैं FII का फिगर बाय का, और साथ में आपको ये भी बताते हैं कि ICICI बैंक में देखिए किस तरह की खरीदारी हो रही है। आज भी ICICI बैंक जब नीचे था तो देखिए डायरेक्टर साहब ICICI बैंक दिखाइए ना, गुजारिश आपसे। और ये देखिए जब नीचे था तो बैंक निफ्टी नीचे था और अब आप देखिए ये रिकवर होना शुरू हुआ है। तो ICICI बैंक अब हो चुका है 0.5% ऊपर और ये बैंक निफ्टी में बड़ा वेटेज रखता है। ध्यान रखिए 2 दिन पहले भी जब बाजार थोड़ा सा ढीला हुआ था तो बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स नीचे थे और ICICI बैंक ने एक तरफा बाजार को और बैंक निफ्टी को ऊपर खींच के ले गया था। तो ये अगर रिकवर होता है तो फिर अच्छा मूव देखने को भी मिल सकता है। ICICI बैंक में ये जो रिकवरी देखी जा रही है चंदन, इसको आप किस तरह से रीड कर रहे हैं? जी हाँ, ICICI बैंक में हम यहाँ पे पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं। लगातार पिछले 4-5 दिन से हमारा पॉजिटिव व्यू इंटेक्ट है और इससे 3-4 दिन पहले स्टॉक ने एक बुलिश हेड एंड शोल्डर बनाया था, 50 डेमा के ऊपर निकाला था, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बनाया था। और इंटरेस्टिंग बात है कल डल था बट कल आज का लो है, कल का जो लो है वो तोड़ नहीं रहा है, मोमेंटम इंटेक्ट है। और मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी को अब 27,750 के ऊपर निकालना है तो ICICI बैंक का काफी रोल रहेगा और स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई से थोड़ा सा ही दूर है और 383 समथिंग लेवल है, तो मेरे हिसाब से उन लेवल की तरफ ये जाता हुआ नजर आएगा। फिलहाल जब तक 365 के ऊपर रहता है इसको खरीदारी की सलाह रहेगी। उन लेवल के साथ में बाय ऑन डिप करें या ट्रेल स्टॉप लॉस करें। ऊपर में 382 और वो निकलता है तो मेरे हिसाब से 400-410 के एक्सटेंडेड पोजिशनल टारगेट भी यहाँ पे बनते हुए नजर आएंगे। ओके, तो ये है कॉल इस समय ICICI बैंक पे जो बाजार को पूरा सपोर्ट करता हुआ और बड़ा वजन है देखिए इसका, दोनों ही इंडेक्स में, निफ्टी बैंक में तो है ही, निफ्टी में भी, तो उसका फायदा इंडेक्स की रिकवरी को भी दिखाई दे रहा है। लेकिन आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के खास मौके पर CNBC आवाज सेलिब्रेट कर रहा है वुमेन एम्पावरमेंट को और इस खास मौके पर हमारे साथ दिन भर खास ऐसे मेहमान जुड़ रहे हैं, महिला गेस्ट जुड़ रहे हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है। और इस कड़ी में हमारे साथ जागरण ग्रुप की प्रेसिडेंट अपूर्वा पुरोहित अब जुड़ रही हैं। अपूर्वा जी, स्वागत है आपका और आपको बहुत बहुत बधाई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। थैंक यू सो मच। अपूर्वा जी, ये जो हम देख रहे हैं धीरे धीरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में महिलाओं ने अपनी एक छाप छोड़ी है, अपनी जगह लगातार मजबूती से बनाती जा रही हैं। आपका अनुभव, इतने सालों का जो सफर रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं?
मैं ये देखती हूँ कि 30 साल मैंने काम किया है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, और जब हमने शुरू किया था तो डाइवर्सिटी के बारे में बात ही नहीं होती थी। फिर धीरे धीरे कंपनीज रियलाइज करनी शुरू करी कि जितनी डाइवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन में होगी उतना ही उनको बेनिफिट मिलेगा इन वेरियस एस्पेक्ट्स। तो आज की तारीख में हमारे पास ये डेटा कहता है कि ज़्यादातर अगर विमेन और हो ऑर्गेनाइजेशंस में तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव्स बाय 6%, सीनियर लीडरशिप लेवल्स पे ज़्यादा विमेन हो तो लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू इंप्रूव करती है। ये माना जाता है कि अगर विमेन वर्क टू द फुल पोटेंशियल इन इंडिया, जीडीपी ऑफ द कंट्री, जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्रीज बाय 28 ट्रिलियन। तो अपूर्वा जी, दिस इज हेमंत, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इंटरनेशनल वुमेंस डे की। ये बताइए ये जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि इस समय कई महिला दर्शक आपको देख रही हैं, कई ऐसे लोग देख रहे हैं जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, और मैं देख रहा था जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो आपने IIM बेंगलोर से पढ़ाई की। कैसे रही आपकी स्कूलिंग से लेकर जर्नी, ताकि जो लोग आप जिनके लिए रोल मॉडल हैं वो आपको फॉलो करें? अपनी जर्नी बताइए। अपूर्वा जी को शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, तो जोड़ेंगे अपूर्वा जी को। भाई जब आपने मैनेजमेंट की बात की तो मुझे याद आया, हमारे 30 लोगों की क्लास में सिर्फ 3 लड़कियां थी हेमंत MBA में, तो जाहिर है कि परसेंटेज काफ़ी कम हुआ करता था। आपका भी अनुभव कुछ ऐसा ही था? नहीं, हमारे यहाँ थी, ज़्यादा थी। देहरादून था, देहरादून एजुकेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया है, तो वहाँ पर मेरी क्लास में एग्जैक्ट नंबर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन परसेंटेज बेहतर था। हाँ, परसेंटेज थोड़ा बेटर था। और अलग अलग शहरों से, लखनऊ से और इधर उधर से बहुत सारे शहरों से लड़कियां हमारे साथ हमारे MBA कोर्सेज में एनरोल्ड थी। लेकिन ये देखिए आज CNBC आवाज़ ने किस तरह से मनाया महिला दिवस। ये हमारी फैंटास्टिक टीम जो सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ी, और देखिए अभी भी आपको आगे के शोज़ में भी इसी तरह की जो CNBC आवाज़ की टीम है, जो महिला टीम है, ख़ास तौर पर हम इनको कह रहे हैं कि विमेन पावर जो है, और हम ये कह रहे हैं कि ये दरअसल विमेन ऑफ टुमारो भी हैं, ये आज दिन भर हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। पुरोहित जी को आवाज़, अपूर्वा जी को आवाज़ पहुँच रही है क्या? नहीं, मुझे लगता है अभी भी वो संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। अच्छा, जुड़ गई हैं। अच्छा अपूर्वा जी, मैं आपसे सवाल ये कह रहा था कि थोड़ा हमारे उन दर्शकों को अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कैसे आप की स्कूलिंग हुई, उसके बाद कैसे आपने मैनेजमेंट का कोर्स किया, क्योंकि आप बहुतों के लिए रोल मॉडल हैं। तो 2 बातें मैं कहना चाहूंगी। एक तो जब मेरी जो स्कूलिंग रही बहुत सारे इंडिया के शहरों में रही। मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो मैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हर जगह रही हूं, और जो इंक्लूसिवनेस मैंने सीखी ऐसी जगहों में रह के, जैसे चेन्नई हो या बॉम्बे हो या अहमदाबाद हो या असम हो, वो मुझे बहुत काम आया है लेटर ऑन अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में। दूसरी बात, मेरे दिमाग में हमेशा रहा कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहूंगी, मैं किसी से कभी पैसे नहीं मांगूंगी। और ये जब थॉट रहा तो कभी मेरे दिमाग में नहीं थी बात कि या तो मैं शादी करूंगी या मैं करियर में कंसंट्रेट करूंगी। हमेशा मेरे दिमाग में था कि मुझे दोनों चाहिए। एंड ये आज महिला दिवस पे मैं सब औरतों को, सब लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ कि कभी अपने दिमाग में ये ना सोचे कि इट्स एन ईदर और, इट्स ऑलवेज and you can have a successful career, you can have a happy married life, you can have balance everywhere, provided हम अपने दिमाग में ये निश्चय कर लें कि हम सब कुछ करना चाहेंगे। ये बहुत ही अहम बात आपने कही, दोनों ही चीजें एक साथ चलनी चाहिए, घर भी और करियर भी। ग्रेजुअली जैसे हमने देखा, और कम से कम सरकार की बात करें तो पिछले 5 सालों के दौरान महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दी गई है। कॉर्पोरेट सेक्टर में जहां से आप जुड़ी हुई हैं, क्या आप इसी तरह का बदलाव देख रही हैं? ज़्यादा सेंसिटिविटी ऑर्गेनाइजेशंस में देखने को मिल रही है? और अब अभी भी क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जब आप खुद एक टॉप लेवल पर हैं तो जो आप करने की कोशिश कर रही हैं, जो आपकी प्रायोरिटी होंगी, आगे आप करना चाहेंगी?
तो ज़रूर मैं देख रही हूँ ये कि ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत मेहनत की है, क्योंकि उन्हें भी डाइवर्स टैलेंट चाहिए, उन्हें भी वो भी देख रहे हैं कि जब महिला होंगी ऑर्गेनाइजेशन में तो कितना बेनिफिट होगा। सो अगर आप देखिए पिछले कई सालों में, जैसे फ्लेक्सी टाइमिंग की पॉलिसी हो, या गवर्नमेंट ने जो बोर्ड में रिजर्वेशन बोला है विमेन की होनी चाहिए, या जो हम अपॉर्चुनिटीज देते हैं लॉन्ग पैटर्निटी लीव देने को, मटर्निटी लीव देने को, आई थिंक ये सब जो अपॉर्चुनिटीज हैं इससे हम इनकरेज कर रहे हैं कि विमेन आए और रहें ऑर्गेनाइजेशंस में, जब बच्चे हों या तो छोड़ के नहीं जाए। तो हम आई थिंक ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत मेहनत की है। अब आई थिंक 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो औरतों को खुद ये रिकग्नाइज करना है कि हमारे पास कितनी प्रिविलेजेस हैं, आज हमारे पास कितनी एडवांटेजेस हैं, और मैं इस जर्नी पे डटी रहूंगी, मैं हार्ड वर्क करूंगी, मैं परसिवियर करूंगी, और मेरे अराउंड जो सक्सेसफुल विमेन हैं उनको रोल मॉडल मानूंगी। और सीनियर विमेन को मेरा ये मैसेज है कि आप आके पब्लिकली रोल मॉडल्स बन जाएं, बिकॉज जो हमारी यंग गर्ल्स हैं उनको सबसे इम्पॉर्टेंट सक्सेस ड्राइवर जो है उनके लिए वो है कि वो देखें कि हमारी जैसी महिलाएं ही सक्सीड कर पा रही हैं तो मैं भी कर पाऊंगी। रोल मॉडल्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एंश्योरिंग दैट विमेन स्टे इन द वर्कफोर्स। मज़ा आ गया पूर्वा जी आपसे आज बात करके। आपके बारे में सुना तो काफ़ी था, लेकिन बात करने का मौका आज आपसे मिला इस दिवस पर, तो बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो CNBC आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए, और ये जो आपने मनोबल महिलाओं का बढ़ाने का बात कही उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दूं जो